let's move on to Srimad Bhagavatam. But before that, अभी झूलन सेवा चल रही है और तो एकादशी से और अब जो पूर्णिमा आएगी तब तक भगवान को हम झूले में विराजमान करते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण, और अगर आपके पास अर्चा विग्रह नहीं है तो फोटो को भी हम झूले में रख करके, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ऐसे झूले में रख करके, और आप जो मॉर्निंग में अभी कीर्तन गाते हैं उस कीर्तन के साथ उनको झूला आप झुला सकते हैं। सो दिस यू कैन डू एंड यू मस्ट डू ऑल्सो। इस समय थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, जैसे अभी तो बारिश हो रही है, पर अदरवाइज इस समय पे गर्मी बढ़ जाती है। और राधा रानी जो है वो अपनी माँ के घर, माता पिता के घर में आती है। और ऐसा हो गया था कि राधा रानी अ, थोड़ा सा दुखी हो गई थी क्योंकि वो अपने ससुराल में थी और सारी उनकी जो सखियां थी ससुराल से, वो सब सब अपने अपने मायके जा रही थी। और राधा रानी को उनको लेने के लिए कोई आया नहीं था, तो थोड़ा दुखी हो जाती कि हम इस बार क्या हो गया, क्या मुझे सब भूल गए, कीर्तिदा मैया मुझे भूल गई, वृषभानु मुझे पिता वृषभानु मुझे भूल गए, क्या ऐसे करके दुखी हो रही होती है। तो फिर वो जो फ्रेंड्स उनकी जा रही होती है मायके, उनसे कहती है कि तुम मेरे भी घर में ऐसे कहना, और कि मुझे भी तो लेने आए, मुझे क्यों भूल गए, मुझे तो लेने ही नहीं आया कोई। तो जाकर के जब गीता को पता चलता है कि वो ऐसे राह देख रही हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी सब बहुत सारे गिफ्ट्स पैक करती है, ससुराल जा रही होती है ना, तो बहुत सारे गिफ्ट्स पैक करती है। और श्रीधाम भाई को कहती हैं कि तुम जाओ ये गिफ्ट्स लेके जाओ, जिससे कि जटिला और कुटिला खूब खुश हो जाएं और राजी राजी राधा रानी को घर भेज दें। तो ऐसे ही होता है, वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाते हैं और जाते हैं श्रीधाम, और राधा रानी को घर लेकर आते हैं। जब घर लेकर आते हैं तो सखियों ने ऑलरेडी झूला वूला लगा के तैयार किया होता है। तो राधा रानी जो है वो झूले में झूलती हैं अपनी सभी सखियों के साथ। और जब राधा रानी हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्ण वहां ना आए, तो कृष्ण भी उनके साथ झूले में झूलते हैं। और ये ऐसा टाइम है कि राधा रानी बहुत प्रेम से उनके साथ झूले में झूलती है, तो ये जो समय है ये कृष्ण को भी बहुत पसंद है। और कृष्ण अपनी शरारत तो करते ही रहते हैं, कभी झूले में बहुत जोर से झोंटा देते हैं जिससे कि राधा रानी डर के उनके पास और नजदीक आ जाए। और ये एक तरीके का जो एक आदान प्रदान है ये चलता रहता है, और जो सखियां हैं वो उस आदान प्रदान को और सुंदर बनाती हैं अपनी अपनी सुंदर लीलाओं के साथ में। तो ऐसे है। और तो ये तो सबको, कोई छोटा सा झूला अगर नहीं है तो बना लें, नहीं है आजकल तो अवेलेबल बहुत है, तो आप खरीद लें और झूले पे जरूर से उनको बिठाएं। इज दैट ओके? कोई और आप पूछना चाहते हैं इसके लिए कोई प्रश्न? और जो आप कीर्तन आप सुबह करते हैं ना, वही कीर्तन आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं तो हरे कृष्णा महामंत्र से भी आप बोल सकते हैं सुबह और शाम, उनको जरूर झूलाएं। और जब आप झूला चला रहे हैं तो एक्चुअली में इनके कपड़े वस्त्र रोज बदलने होते हैं, ठीक है? तो इन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्रसाद लगाएंगे, सुबह शाम झूला झुलाएंगे, और इनके वस्त्र रोज बदलने का ये नियम पड़ता है। अभी 2-4 दिनों की बात है, 5 डेज। वृंदावन में तो ये 12-13 दिनों का होता है, पर एक्चुअली में ये एकादशी से पूर्णिमा तक का होता है। करेक्ट? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क और वी मूव फॉरवर्ड? सो प्लीज रोज मतलब सभी लोग को करना चाहिए ये। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू एंगेज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा विच प्लीजेस हिम। ठीक है। अब बलराम पूर्णिमा की बात आती है। हम बलराम पूर्णिमा कब की है आप जानते हैं क्या? बलराम पूर्णिमा कब की है? राखी के दिन ही। हाँ, राखी के दिन ही बलराम पूर्णिमा है। अभी तक हम सिर्फ राखी के नाम से ही जानते थे, पर राखी के दिन ही पड़ता है, जैसे होली पर गौरांग महाप्रभु, ठीक है? और राखी पर, राखी पे क्या हो जाता है? बलराम पूर्णिमा। दिवाली पे क्या हो जाता है? दामोदर लीला, है ना, दामोदर। दामोदर। हाँ, दामोदर। तो अभी तक तो हम है ना राखी, होली और दिवाली के नाम से ही जानते हैं, परंतु ये लीलाएं भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि उससे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली में भक्तों के लिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि दामोदर लीला, बलराम पूर्णिमा, गौरांग महाप्रभु का
जब उस दिन उनका वो प्रकट हुए थे, अपीयरेंस डे ये सब होता है। तो अब बलराम, बलराम कौन है? बल मतलब होता है कि शक्ति। तो भक्ति में हमें बहुत शक्ति चाहिए होती है, बिना शक्ति के हम भक्ति नहीं कर सकते। और राम क्या होता है? राम जो कि सबको प्रसन्नता दे, वो राम। तो बल राम। तो हमें भक्ति के लिए शक्ति चाहिए, और इस शक्ति से हम भगवान को प्रसन्न कर सके। भगवान प्रसन्न हो जाएं तो सभी प्रसन्न होते हैं। करेक्ट। तो अब बलराम जी का एक प्रणाम मंत्र है। नमस्ते हलाग्रह, नमस्ते मोसलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते हलाग्र। Anybody would want to do it? Volunteer to speak with me? कोई साथ में बोलना चाहता है? जी माता जी। निवेदिता माता जी, हाँ, बस कमिंग। नमस्ते हलाग्रह, नमस्ते हलाग्रह, नमस्ते मूसलायुधा, नमस्ते मुसलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्त वत्सला। नमस्ते भक्तवत्सला। तो ये उनका प्रणाम मंत्र होता है जो हमें बोलना चाहिए। अब बलराम जी हैं कौन? बलराम जी एक्चुअली कृष्ण के प्रथम पूर्ण अवतार है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो उनमें है उनमें नहीं है। ऐसे जैसे कैंडल जलाते हैं ना, जब एक कैंडल है, एक कैंडल से जब दूसरी कैंडल जलती है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? कुछ नहीं। क्या इसकी लौ कम हो जाती है इससे ये जल जाएगी तो? नहीं ना। उसी प्रकार से निशा माता जी, हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा हो कुछ कुछ समझना, पर आप इस तरीके से बने रहेंगे तो आप बहुत जल्दी चीजों को कैच करते रहेंगे। थैंक यू माता जी, थैंक यू। और कहीं पर भी आपको कभी कोई दुविधा हो, कोई आपको बात नहीं समझ में आए, तो यू कैन कॉल अप एनीबडी इन आस्क, और आई एम ऑल्सो अवेलेबल टू आंसर। तो जिस जी तरीके से, जी थैंक यू माता जी, थैंक यू सर। सो जिस तरीके से एक कैंडल है, उससे जब दूसरी कैंडल जल जाती है तो दोनों कैंडल में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं कि इसकी लौ कम हो गई, इसकी लौ बन नहीं पाई। तो ऐसे ही कृष्ण है और बलराम है। तो कृष्ण तो अपने धाम में है, बलराम जो है ना, उससे फिर चतुर्व्यूह आता है। फिर उस इस चतुर्व्यूह से जो वापस से संकर्षण ऐसे करके चतुर्व्यूह आता है। इस तरीके से बलराम के सारे एक्सपेंशन हैं, वो हम कर चुके हैं, अभी इस पे ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे। तो सारे एक्सपेंशन बलराम से ही है। तो बलराम कौन है? भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पूर्ण विस्तार है, एक्सपेंशन है। जैसे बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ऐसे मैं सुन रही थी, तो जैसे कृष्णस्तु, कृष्ण ही भगवान है। ठीक है, ये श्रीमद् भागवतम में बोला गया है। और अगर हम इसको इंग्लिश में याद रखने के लिए बोले, तो कृष्ण अस टू, मतलब कृष्ण बोल रहे हैं कि हम दोनों कहते हैं, मैं और बलराम तुम। कृष्ण अस टू भगवान स्वयं, हम दोनों भगवान हैं। मतलब अंडरस्टैंड ऐसे कि ये कृष्ण तो अपने धाम में है, फिर सारे एक्सपेंशन इनके से थ्रू हो रहा है। अब इनका नाम बहुत अलग अलग है। इनका नाम बलराम भी है, इनका नाम बलदेव भी है, इनका नाम बलभद्र भी है, संकर्षण भी है, दाऊजी भी है, अनंत शेष भी है, रोहिणी नंदन भी है, हलाधर भी है, हलधर भी है। ये सारे इनके नाम है। संकर्षण मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हुआ। कब हुआ ये ट्रांसफर? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कब हुए? ये किसके गर्भ से किसके गर्भ में गए? देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में गए। करेक्ट। तो ये काम किसने करा? ये भगवान की योग माया शक्ति ने करा। भगवान की तीन शक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, परंतु तीन शक्तियां इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी वो शक्तियां हैं? तीन शक्तियां। अंत, अंतरंगा, बहुमुखा, तटस्थ शक्ति और तटस्थ शक्ति। बिल्कुल ठीक है। अंतरंगा शक्ति जो कि योग माया है, जो कि ऐसी सुंदर लीलाएं करती हैं। और सो अंतरंगा शक्ति, फिर तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति कौन है? हम जीवात्माएं। और फिर कौन है? बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति क्या है? माया देवी। ठीक है। तो अब जीवात्मा क्योंकि तट पर खड़ा है, शोर पर,
तट पर खड़ा हुआ है, तो कभी वो अंदर की तरफ जाता है, कभी वो बाहर की तरफ आता है। जब अंदर की तरफ आता है तो कभी वो भक्ति करता है, कभी मोह माया में फंसता है, कभी भक्ति करता है, कभी मोह, साथ साथ तो नहीं चलती। कभी वो भक्ति में पड़ आता है, कभी मोह माया में जाता है। तो इस तरीके से जीवात्मा को तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो जो अंतरंगा शक्ति, जो योग माया है, वो ये लीलाएं करती हैं भगवान के इंस्ट्रक्शंस पर ही। अभी कौन सी लीला की बात हो रही है? अभी जो ट्रांसफर ऑफ बलराम हुआ है देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में, जो ट्रांसफर हुआ ये योग माया ने ही ये ट्रांसफर करा है, और इसलिए संकर्षण उनका नाम पड़ा। ठीक है। भक्ति में जो शक्ति चाहिए होती है वो बलराम देते हैं। ये किस शक्ति की बात हो रही है? सिर्फ फिजिकल शक्ति की नहीं, वो शक्ति कि हम जपा अच्छे से कर सके, वो शक्ति कि हम नियम का पालन अच्छे से कर सके, वो शक्ति कि हम मन पर विजय पा सके। कंट्रोल नहीं, उस पर विजय ही, विक्ट्री ही पानी है। भौतिक इच्छाओं से हम लड़ने की शक्ति मिल सके, और भक्ति में डिटर्मिंड होकर दृढ़ता के साथ हम बढ़ सके। ऐसे नहीं कि आज हमने कर ली, कल हम कर नहीं पाए, परसों तो हम किसी और के पास ही चले गए। ऐसे नहीं, दृढ़ता से वही। अगर फादर बच्चे को आइसक्रीम नहीं दे रहा है तो उस समय बच्चे को बहुत बुरे लग सकते हैं फादर, और हो सकता है उसको लगे कि कितना दुख है मेरे जीवन में कि मैं आइसक्रीम तक, मुझे मेरे पिताजी आइसक्रीम तक नहीं दे रहे हैं। ठीक है। परंतु उसकी कोई वजह होगी, और वो सही समय पे जरूर उसको आइसक्रीम मिलेगी। पर उस समय पे अगर वो जा करके अपने ताऊजी या चाचा के पास जाकर के आइसक्रीम खा ले तो उसके लिए हानिकारक ही होगा। हो सकता है उसका गला खराब हो रहा हो इस वजह से पिताजी ने। तो वी हैव टू बिलीव इन द प्लान ऑफ कृष्णा एंड टाइमिंग ऑफ कृष्णा। इज इट ओके? सो ये सब है। अब जो बलराम जी जो हैं, वो जब गौर लीला हुई, मतलब चैतन्य महाप्रभु की जब लीला हुई, तो वो क्या बन के आए? चैतन्य महाप्रभु जब आए तब बलराम क्या बने? नित्यानंद जी। नित्यानंद प्रभु। करेक्ट। ठीक है। जब हम देखते हैं ना चैतन्य महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु हैं, तो वो कौन है? वो बलराम है। और ऐसी राम की जब लीला हुई तब वो क्या बन के आए? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी। मान इसी प्रकार जब कृष्ण की लीला हुई तब वो क्या बन के आए? बलराम। तब। बलराम। ठीक है। बलराम जी जो है वो ही अनंत शेष भी वही है, और अनंत शेष के रूप में वो भगवान की पूरी सेवा करते हैं। जो भगवान करना चाहते, सोना चाहते तो बिस्तर बन जाएंगे, कभी वो बैठना चाहते तो सिंहासन बन जाएंगे। भगवान की शैया भी वो, छत्र भी वो, सिंहासन भी वो, आभूषण भी वही, धाम भी वही। वो धाम में बैठना चाहते तो धाम भी बलराम जी ही बन जाते हैं। सो दैट इज वाई धाम इतना स्पेशल होता है, और हमें इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए धाम के लिए, इतना रिस्पेक्ट हमारे मन में होना चाहिए। तो इस तरीके से सब, बल्कि मृदंग भी वो, करताल भी वो, सब कुछ वो सारी सेवा में अपने आप को एक्सपैंड कर देते हैं। जो भी वो सेवा चाहते हैं उसके लिए एक्सपैंड कर देते हैं। इसीलिए पहले जब राम जी को अपना जो लीला को खत्म करके जब वापस जाना था, तो पहले कौन गए? पहले लक्ष्मण जी जाते हैं। वो क्योंकि उनको तैयारी करी होती है ना जा करके, फिर राम जी जाते हैं। तो राम जी, सॉरी, बलराम जी जो हैं उनका श्वेत वर्ण है, ही इज फेयर कॉम्प्लेक्शन। बलराम जी के हाथ में, एक हाथ में हल है और एक हाथ में मूसल है, मतलब जैसे गदा है और एक हाथ में हल है। प्लाव और क्लब जो बोलते हैं ना, वो है। तो अब जिस तरीके से किसान जो है अपने खेत को थोड़ा सा भूमि, मतलब उस खेत को, अपनी भूमि को तैयार करता है ना, फसल उगाने से पहले उसको थोड़ा सा तैयार करता है, तभी फसल अच्छी उगती है, वरना नहीं उग पाती। इसी तरीके से बलराम जो है वो अपने हल से हमारे अंदर जो अनर्थ है, हमारे हृदय को तैयार करते हैं कि भगवान उसमें आके बस सके। वो हमारे हृदय से वो अनर्थ हटाते हैं, वो पत्थर है, वो कंकड़ है, वो गंदगी है, वो सबको हटाते हैं। वो अनर्थ कौन से अनर्थ है? अहंकार हटाते हैं, हमारे अंदर से वासनाएं हटाते हैं, भौतिक इच्छाएं हटाते हैं, जड़ता हटाते हैं। जड़ता मतलब कि ना जो हम नॉन सेंसिटिव हो जाते हैं ना भगवान के प्रति, वो हटा करके प्रेम ब्लॉसम करते हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? ये जगह भी कौन, यहाँ हमारे हृदय की जगह भी कौन बना रहा है? ये भी बलराम जी ही बना रहे हैं। इनके इनकी भी बहुत सारी लीलाएं हैं। इन तो कुछ लीलाओं में से, तो जो बलराम जी हैं वो हमेशा कृष्ण के साथ साथ, फॉरेस्ट में जब गाय चराने जाते तो साथ साथ, खेलते तो साथ साथ,
जो भी लीलाएं करते हमेशा कृष्ण की प्रोटेक्शन में, कृष्ण के साथ साथ खेलते, खाते, लीलाएं करते, बिल्कुल संग 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 ही रहते थे और प्रोटेक्ट भी करते थे, कृष्ण को प्रोटेक्ट भी करते थे। उनकी इच्छा थी कि वो कृष्ण की अपना जितना भी बल है वो सिर्फ कृष्ण की सेवा में ही यूज करे। तो इसी प्रकार से हमारा जो भी टैलेंट है हम उसे कृष्ण की सेवा में चाहे कुकिंग है, चाहे चाहे हम कुछ भी, हमारा टैलेंट है, बोलने का टैलेंट है, सुनने का टैलेंट है। कोई कोई की आदत होती है बहुत बहुत प्रेम से सुन सकते हैं, ये बहुत बड़ा टैलेंट है एक्चुअली में, कि बहुत प्रेम से सुना। तो सुनने का टैलेंट है तो कृष्ण की कथाओं को प्रेम से सुनो। कोई लंबे समय तक बैठ के सुन सकता है तो बैठ के सुनो, खड़े, जैसे भी जो भी कुछ है कृष्ण के लिए अपने सभी टैलेंट्स को यूज करो, इस तरीके से। तो अब है ना प्रलंबासुर। प्रलंबासुर क्या था कि एक बार जब कृष्ण और बलराम ऐसे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते एक ग्वालबाल के रूप में एक असुर आ गया। ठीक है, एक असुर ने मतलब ग्वालबाल का रूप ले लिया, और उस असुर को कृष्ण तुरंत पहचान गए। पर वो वेट कर रहे थे कि देखें ये क्या लीला करना चाहता है, किस मनसा से आया है वो, देखें, वेट करें। तो उसने क्या करा, उसने बलराम जी को अपने कंधे पर उठाया और उनको दूर ले जाने लगा। तभी तभी बलराम ने उनसे फाइट हुआ, ये सब करा, उनका उसका वध कर दिया। वो बहुत खराब मंशा से वो असुर आया था। इसी प्रकार धेनुकासुर। धेनुकासुर एक गधे के रूप में, बहुत विशाल गधे के रूप में, एक तालवन था, वहां पर रहता था। तो जब कृष्ण बलराम और उनके ग्वाल बाल जब वहीं पर आसपास खेलने के लिए आए, तो तो बाकी सब ग्वाल बाल जो है वो कहने लग गए कि यहाँ तालवन में ताल के फल जो हैं उनकी खुशबू बहुत सुंदर है, और मन करता है कि वहां से फलों को तोड़ तोड़ के खाए। तो बलराम जी कहते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं खाते हो? बोले कि वहां पर एक गधे के रूप में एक असुर रहता है, उसका नाम है धेनुकासुर। और धेनुकासुर न किसी को जंगल में आने देता है, ना फलों को तोड़ने देता है, और ना ही खाने देता है। तो ऐसा सुन के बलराम जी जाते हैं अंदर, जंगल में जाते हैं, और सभी पेड़ों को जोर जोर से हिलाते हैं। जब हिलाते हैं तो फल जो है टूट टूट के नीचे गिरते हैं। जब नीचे गिरते हैं, इस आवाज को सुन के धेनुकासुर बहुत गुस्से में आ जाता है, और फिर आकर के वो बलराम से फाइट शुरू कर देता है। बलराम जी धेनुकासुर को उसके पीछे के, वो ऐसे किक करता है ना, जैसे गधे के घोड़े ऐसे किक करते हैं, तो उन्होंने उन्हीं दोनों पैर को उठाया और धेनुकासुर को ऐसे जोर जोर से ऐसे पूरा दोनों पैर से घुमाया, और घुमा करके पेड़ों के ऊपर फेंक दिया, और सारे फल टूट गए। और धेनुकासुर और उसके जितने साथी थे गधे के रूप में, उन सब का वध हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु कृष्ण की ही सेवा में। और एक और है बलवासुर। बलवासुर इसमें क्या है कि नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य कहाँ पर है? सीतापुर के पास है, जहाँ हंसा माता जी। सीता। हाँ, उसके पास में, लखनऊ से थोड़ा दूर, सीतापुर से थोड़ा पास, वहां पर है। तो नैमिषारण्य में जो ऋषिगण वहां पर यज्ञ करते थे, तो उनके यज्ञ में बाधा डालता था बलवासुर असुर। तो उसका भी वध जो है वो बलराम ने ही किया, बलराम जी ने ही किया। ठीक है। और जब महाभारत का जब युद्ध हुआ, तब बलराम जी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वो धाम यात्रा पे निकल गए थे। वो ना इधर से कौरवों की तरफ से, ना ही पांडवों की तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो बलराम जी का जो जीवन है वो बताता है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो अधिकार नहीं जमाता, परंतु वो हमेशा से अपने प्रियतम की सेवा में रहता है। यानी जैसे कि भगवान की सेवा में बलराम जी हमेशा हमेशा रहता, अपना सर्वस्व उनकी सेवा में लगा देता है। तो बलराम जी की जो शक्ति, वो कृष्ण की सेवा के लिए। और बल और हम जब शक्ति मांगते हैं तो शारीरिक बल की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बल के लिए हम शक्ति मांगते हैं। और एक गुरु की कृपा के बिना स्थिरता कठिन है, मतलब बने रहना बहुत कठिन होता है भक्ति में, गुरु की कृपा के बिना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। तो बलराम जी जो है वो गुरु तत्व हैं, जो कि हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं। गुरु क्या बताता है? यही बताता है कि कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं, उनको प्रेम कैसे कर सकते हैं। अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन जो है वो मन तो बदलते रहता है। जैसे मन पहले हमारा शायद बहुत गुड़ियाओं में लगा था, उसके बाद में फिर मन चेंज होकर के फिर
अपने में ही लग गया। फिर ऐसे करके मन तो बदलता रहता है, तो मन की हम नहीं सुन सकते। परंतु गुरु, साधु और शास्त्र जो कि कभी नहीं बदलते, वही वाणी रिपीट करते हैं, और उनकी वाणी हमारे कल्याण के लिए होती है, उसको हमें सुनना जरूरी है। और सेवा सबसे महान, मतलब जो होता है ना कार्य, भगवान को प्रसन्नता के लिए सबसे महान है, सेवा करना सबसे महान है। सो ये तो बलराम जी की बारे में ये बात थी। तो हम राखी तो बनाते हैं, परंतु बलराम जी के बारे में भी हम थोड़ा सा ये स्मरण करें, और उस दिन ये कहानी भी बच्चों से भी थोड़ा शेयर करें कि हमें शक्ति जो चाहिए वो बलराम जी ही देंगे हमें वो शक्ति। करेक्ट। अब हम लेट्स स्टार्ट विद श्रीमद् भागवतम प्रेयर सर्विस, और हम एटलीस्ट 1 श्लोका तो आज कर लें। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्प्रावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भगवत उत्तम च लोके भक्ति भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्ण माता जी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के कैंटो 2 चैप्टर 7 और श्लोका 11 को पढ़ेंगे। इस श्लोका के अंदर में जो भगवान के घोड़ा अवतार, जो घोड़ा अवतार मतलब है ग्रीव। अच्छा, आपने बंद कर लिया। भगवान के घोड़ा अवतार यानी कि हय की ग्रीव अवतार के बारे में बताया जाएगा। हय मतलब घोड़ा, और ग्रीव मतलब गर्दन। जो वो गर्दन तक घोड़े के अवतार में ही है, मतलब घोड़े के रूप में ही है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये हयग्रीव जो है यहाँ पे श्लोका 11 में जो हयग्रीव की बात हो रही है, वो भगवान का अवतार है, और इनसे वेद प्रकट हो रहे हैं। जब ये सांस छोड़ते हैं तो उससे मधुर ध्वनि में वेद निकलते हैं, जैसे छोड़ा तो मधुर ध्वनि में वेद निकलते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोका में जो हयग्रीव की बात हो रही है, वो भगवान के अवतार की बात हो रही है, जिनके श्वास बाहर करने से वेद निकल रहे हैं मधुर ध्वनि में। इसके बाद वाला जो श्लोका है, 12th श्लोका, उसमें हयग्रीव जो है वो अम, अ, वो बताया जा रहा है कि कैसे हयग्रीव को मार कर भगवान ने वेदों को बचाया था मत्स्य अवतार में। मतलब अगला श्लोका जो है वो मत्स्य अवतार का है, और वहां पे बताया जा रहा है कि कैसे मत्स्य अवतार में आकर के भगवान ने हयग्रीव जो असुर था, यहाँ असुर है, हयग्रीव जो असुर था उसको मारा है और वेदों को बचाया है। हयग्रीव जो ये असुर है वो वेदों को चुरा करके ले जाता है। क्यों चुराता है? जिससे कि जीवात्मा जो है, मनुष्य जो है वो वेदों को पढ़े ना, और अगर यदि पढ़ेंगे तो वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे। तो इसलिए वो चुरा के ले गया कि वो पढ़े ही ना और भगवान के प्रति आसक्त हो ही ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले श्लोक में मत्स्य अवतार के बारे में आएगा। अभी वाले श्लोक को हम पढ़ते हैं। सत्रे ममास भगवान हैशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस् तप्नीय वर्णः छंदोमयो मखमयोखिल देवता आत्मा वाचो वभु वरु शति स्वशतोस्य नस्तः सत्रे ममास भगवान हैशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्य तपनीय वर्णः छंदोमयो मखमयो किल देवता आत्मा वाचो बभूत वरुषति श्वस्तोस्य नस्तः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्रे ममास भगवान ह्यशिरशाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयो अखिलदेवात्मा वाचो बभूवरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। माता जी, हिंदी का ले लूं? यस माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों के से समस्त मधुर वैदिक स्त्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई।
माता जी तात्पर्य भी ले लूं? नहीं मैं एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर उसके बाद में। जी। एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम और ये भगवान की कथा, रूप, गुण, लीला, ये पास टाइम से सुनने से एक बात हो जाती है निश्चित तौर पे। वो बात ये है कि मनुष्य जो है ये सब कुछ सुन करके इस निराश्रय जगत से अपना आश्रय ढूंढने की गलती को बंद कर देता है। ही स्टॉप्स बिलीविंग दैट somebody फ्रॉम दिस, ये जो जगत है, इस संसार से कोई भी मेरी मदद कर सकता है। वो ये जो होता है ना, ये डिपेंडेंसी भगवान के ऊपर चली जाती है। वो समझता है कि एक्चुअली में ओनली ही इज द डूअर, ही इज द कॉज, ही इज द सेवियर एंड ही इज द शेल्टर गिवर। ये बात वो समझने लग जाता है। अब हम श्लोक का एक बार मीनिंग देखते हैं। सत्रे, सत्रे मतलब कि लंबे समय तक जो चलता है, जैसे कि नैमिषारण्य में जो यज्ञ चल रहे थे वो लंबे समय से चल रहे थे। ममास मतलब मेरे यज्ञ से भगवान, मतलब भगवान प्रकट हुए। हाई शीर, हाई मतलब घोड़ा, शीर मतलब सिर, और शाथो मतलब वो इस रूप में, अम, इस रूप में भगवान प्रकट हुए। घोड़े के समान जो उनका सिर था, उस मतलब आर्थो मतलब कि इस प्रकार वो प्रकट हुए। उसके बाद में है साक्षात, प्रत्यक्ष रूप से भगवान देखे। भगवान ऐसे हर टाइम रहते हैं, पर ये उन्होंने इस वक्त ये वाला साक्षात, ये वाला रूप दिखाया। स मतलब वे भगवान, यज्ञ पुरुषस् तपनी, तपनीय वर्णा, वे भगवान मतलब वे यज्ञ पुरुष हैं, सभी यज्ञों के अल्टीमेट भोक्ता यही है। मतलब ऐसा नहीं कि वो घोड़े के रूप में अगर प्रकट हुए तो उनमें उनमें मतलब बुद्धि कम है। जैसे बच्चों ने हमें कई बार डांट पड़ी हुई, बिल्कुल ही घोड़े जैसे हो गए हो और अक्ल नहीं है, बिल्कुल ऐसे डांट पड़ती है ना। तो वो नहीं समझना है कि ये घोड़े के रूप में है तो इनमें कम अक्ल है। अक्ल, एवरीथिंग इज जो 100% ही है, पर अभी जिस बल के लिए और जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया उतना ही वो प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कहा जा रहा है कि वही हाईग्रीव हाईशीर कौन है, वो यज्ञ पुरुष है। यज्ञ पुरुष मतलब कि जितने भी यज्ञ हो रहे हैं उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी, चाहे हम किसी के लिए भी यज्ञ करें, अल्टीमेटली वो पहुंच किसके पास रहा है? यज्ञ पुरुष के पास। यज्ञ पुरुष कौन? विष्णु के पास। तो यज्ञ पुरुष के पास ही पहुंच रहा है। ये वही यज्ञ पुरुष है जो कि अभी इस वाले अवतार में है। और उनका जो वर्ण है, जो कांति है, जो आभा है, जो रूप है, कलर है, वो कैसा है? वो आ, सोने के समान है। उनका जो कलर है सोने के समान है। ठीक है। तपनीय वर्ण मतलब सोने के समान कांति वाले। फिर है छंदमयो, छंदोमयो, छंद मतलब वेदों के स्वरूप। जो जितने भी वैदिक मंत्र है, जितने भी छंद है, उनका स्वरूप मतलब ही इज दैट ओनली। एक्चुअल में ये भी वो ही है, इनमें कोई डिफरेंस, जैसे भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये छंदों का स्वरूप यही है, ये यज्ञ पुरुष ये। ठीक है। फिर मख, फिर है मख, मखमयो खिला देवता आत्मा। यज्ञों का स्वरूप भी मख में मतलब यज्ञों का स्वरूप, जितने भी यज्ञ हैं, उनका स्वरूप भी यही है। और अखिल मतलब कि समस्त सारे देवता आत्मा, सभी देवताओं की आत्मा, यानी कि देवताओं के अंदर की आत्मा भी यही है, परमात्मा यही है। वाचो बभूत क्षति श्वास तो से नस्ता मतलब कि जब ये हाइग्रीव जो है अपनी नस्त्य मतलब नाक से, तोस्य नस्त्य मतलब उनकी नाक से, श्वास मतलब जो श्वास छोड़ते हैं, तब लिखा है ना वरुषति मतलब बहुत मधुर, वाचो मतलब ध्वनि निकलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे द्वारा किए गए जो यज्ञ में, मैंने जो यज्ञ किया उसमें से भगवान हयग्रीव प्रकट हुए। वे घोड़े के समान सिर वाले, स्वर्णिम वर्ण वाले, मतलब अब सॉरी शायद मैंने उल्टा बोला था। इनका घोड़े के समान सिर है, तो घोड़े के समान सिर वाले और सोने के समान वर्ण और कांति वाले, जो कि स्वयं ही मतलब खुद से ही सारे यज्ञों के वैदिक मंत्रों के मूर्त स्वरूप हैं। वे सभी देवताओं के भी परमात्मा हैं। जब भगवान हयग्रीव श्वास लेते थे तब उनकी नासिका छिद्रों से मधुर वैदिक मंत्र की ध्वनि प्रकट होती थी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि छंदोमय का अर्थ है कि भगवान स्वयं वैदिक मंत्रों के स्वरूप हैं
और मखमय का अर्थ है वे स्वयं यज्ञों के स्वरूप है। इसलिए वेद और यज्ञ दोनों ही वास्तविक उद्देश्य है कि भगवान की सेवा और संतुष्टि। एक्चुअली जो हम अपनी अज्ञानता की वजह से कुछ भी करके सोच रहे हैं कि हम तो इनको बिलीव करते हैं, हम तो कृष्ण को बिलीव नहीं करते। समझ रहे हो बात को? आप जिस भी तरीके से आप जो भी कुछ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हम तो इनको करते उनको नहीं करते, वो भी एक्चुअली में पैसिव तरीके से कृष्ण को ही कर रहे हैं। ठीक है, उल्टी त्रुटिपूर्ण तरीके से कृष्ण को ही करें। तो क्यों ना हम एक्टिव तरीके से करें, क्यों ना हम जो सही तरीका उसी तरीके से करें। क्यों भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो, अगर तुम मुझे डायरेक्टली नहीं कर रहे हो तो वो त्रुटिपूर्ण है। फिर तुम कौन हो? माइजर हो, कृपण हो। कृपण किसको कहते हैं? माइजर किसको कहते हैं? जूस को। कं- कंजूस। कंजूस को। तो कंजूस कौन हुआ? जिसके कंजूस भिखारी नहीं होगा। कंजूस कौन हुआ? कि है पर यूज नहीं करे, वही कंजूस होता है। अब जिसके पास है ही नहीं, फिर वो कंजूस नहीं होता। तो अगर हमारे पास मनुष्य जीवन है, फिर भी हम डायरेक्ट करना है, ये पता है। कुछ को तो पता ही नहीं है, खैर उनकी तो छोड़ दीजिए। कुछ को विश्वास नहीं है, उनकी भी छोड़ दीजिए। अभी हमें पता भी है, हमें विश्वास भी है, फिर भी हम नहीं करेंगे, तो हम कौन कहलाए? मूर्ख और कृपण दोनों कहलाए। ठीक है, तो इसलिए भगवान उनको चास्टिसाइज करते हैं। अम, अ, माता जी एक बार आप पढ़ लेंगे प्लीज, जो तात्पर्य है। जी, तात्पर्य। वैदिक स्रोत प्रायः ये उन सकाम कर्मियों के लिए है जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्रोत हैं। अतः जो श्री भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है, उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। श्री भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ संपन्न ना करें या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न ना करें, किंतु फिर भी वे सकाम कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। आप समझ गए आपको? डू यू अंडरस्टैंड कितना डीप है ये, कितना डीप है? कि एक्चुअली अगर आप भक्ति कर रहे हो, डायरेक्ट भक्ति कर रहे हो, तो आपको कोई रिचुअल्स में पढ़ने की जरूरत आवश्यकता है ही नहीं। नो रिचुअल्स एट ऑल। पर जब आप अनन्य भक्ति कर रहे हो, और अगर अनन्य भक्ति नहीं कर रहे हो, तो फिर तो आपको सारे रिचुअल्स, सारे जितना, और ये भी याद रखना कि अगर आपने रिचुअल्स को ठीक से नहीं करा तो उसका फल भी ठीक नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे है कि भक्ति तो अगर आंख बंद करके भी हम उस पथ पे चले, तो भी हम राइट गंतव्य पे ही पहुंचेंगे। भक्ति में अगर थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो जाती है, क्योंकि ये प्रेम का संबंध है, इसका कोई ऑपोजिट रिएक्शन नहीं होता। करेक्ट? भक्ति का कभी क्षय नहीं होता। सोचो, वो रिचुअल्स का क्षय होगा, वो सबका क्षय होगा, इधर इसका क्षय नहीं होता भक्ति का। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, जो कि इधर आप भगवान की बात सुन पा रहे हैं? इधर मतलब अपने कानों से, अपने ही प्रारब्ध से आप इस बातों को सुन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर कृपा है भगवान की। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर पॉज करते हैं आज में। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हरे कृष्णा। लेट्स गो टू द की नोट। हरे कृष्णा। सोनिकांता जी हैज लेफ्ट। जी माता जी, दिख रही है सोनिका माता जी। नहीं दिख रहे? ठीक है, तो वी विल स्किप दैट एंड वी विल मूव ऑन टू मंगल ध्वनि क्विकली। मंगल ध्वनि कौन ले रहा है? विनी माता जी इज नॉट अराउंड। एनीबडी कैन टेक मंगल ध्वनि। माता जी मैं ले लूं। हाँ प्लीज माता जी ले लीजिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री माधा राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय।
श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री पतित पावन गौर निताय की जय, श्री गौर निताय प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, हरि हरि बोल। ऑल श्री गुरु गौरांगा की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, राधा कुंड श्यामा कुंड, गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम, चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय, राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय, ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, महाप्रसादम की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्प तरु भयश्च कृपा सिंधु भयेच्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting of endlessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Let's all join our hands and pray for all our loved ones also. For Shruti Mataji, for Ritu Mataji. Has Mishra Mataji started joining? Yes, Mataji, I'm enjoying here, guys. Okay, let's pray for all our loved ones who we wish that they should be here in Krishna consciousness and are not being able to be here. Let's all pray for them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, that pranam. Thank you so much. Krishna will हरे lead. कृष्णा। Hare आज Krishna. माता जी रुद्राभिषेक है एक उसके लिए। ठीक है, very nice Mataji. So let's all pray for Hansa Mataji's family who's doing Rudra Abhishek today for the pleasure of Shiv and the pleasure of Krishna. Let's all शिव जो है वो महादेव है, महावैष्णव है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो जो भी आज पूजा हो रही है माता जी के घर में वो बहुत अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी की बहुत ही अद्भुत सी ये होती है। तो माता जी आप पिक्चर शेयर करिएगा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जरूर करेंगे जी ठीक है। हरे कृष्ण, वी विल मीट टू। थैंक यू।